अस्सलाम वालेकुम DNR के साथ मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, मेरे साथ डॉक्टर फ़रूख शाह साहब मौजूद हैं। ये जिन्नों जिन्नात परियों के ऊपर ना सिर्फ ग्रिप रखते हैं, इनके पास बहुत सारा इल्म है। आपने इनके बहुत सारे प्रोग्राम देख रखे हैं, आपने इनकी बहुत सारी वीडियोस रखी हैं। आज हमने इनसे बड़ी खौफनाक किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी है। आपने सुन रखा होगा ओजा बोर्ड, मैंने भी ये नाम सुना हुआ है। अब ये किस बला का नाम है, ये क्या होता है, इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये तो आपको शाह साहब ही बता सकते हैं। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये ओजा बोर्ड हमने सुना है, ये किस चीज़ का नाम है, ये क्या होता है, किस के लिए इस्तेमाल हो? ये असल में अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है और ये बनाया हुआ कुछ उनके शैतानी गिरोह हैं, उन लोगों का बनाया हुआ है। उनका अकीदा ये है कि रूहें नहीं जाती, रूहों को बुलाया जा सकता है। तो वो असल में रूहों को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे अकीदे के मुताबिक रूह को नहीं बुलाया जा सकता। वो हमज़ाद होता है जो आता है। रूह और हमज़ाद में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये समझ लें कि इंसान के अंदर दो सिस्टम है, एक अच्छाई का और एक बुराई का। जो अच्छाई का सिस्टम है वो रूह का है, वो अल्लाह के पास चली जाती है। बुराई का सिस्टम है वो हमज़ाद है, वो फिर इंसान के मरने के बाद ज़मीन पे भटकता रहता है। ये लोग उसको बुलाते हैं, फिर उससे सारी की सारी मालूमात लेते हैं। अब पास्ट के बारे में पूछना हो कोई कि क्या क्या, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उनके घर में कोई ख़जाना या कोई वसीयत, कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो उनको नहीं मिल रही होती, तो फिर ये लोग उस हमज़ाद को बुलाते हैं, ये कह के कि हम उसकी रूह को बुला रहे हैं। वो आती है, फिर उससे ये पूछते हैं, फिर वो उनको बताती है, फिर ये अपने मामला तय कर लेते हैं। इसको ओजा बोर्ड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये किस किस्म का होता लकड़ी का एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर गिनती लिखी होती है, इंग्लिश के कुछ हरूफ होते हैं, कुछ शैतानी निशान बने हैं। एक आंख बनी होती है और एक शीशा होता है, वो भी आंख नुमा होता है। वो एक स्क्रोल बार होती है, कितना सा लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसके नीचे 3 टायर होते हैं, उसके ऊपर उंगली लगते हैं। फिर वो जब वो रूह नहीं, खैर वो जो हमजाद, वो जिन जब वहाँ पे आ जाता है, तो वो फिर मूव करता है खुद बहुत ही। उसकी मूवमेंट से आपको पता चलता है कि वो मखलूक यहाँ पे आ गई जिसको हम बुला रहे थे। फिर ये उससे अपने सवाल जवाब करते हैं। फिर उस बोर्ड के ऊपर यस और नो का भी ऑप्शन होता है। फिर जिस सवाल का जवाब यस में हो ये वहाँ पे आ जाता है स्क्रॉल होके, जिस जवाब सवाल का जवाब ना में हो ये स्क्रॉल करके ना पे चला जाता है, नो पे। है? शाह जी, मैंने एक तस्वीर देखी थी, उसमें कुछ अंग्रेज़ ऐसे गोलदारे में बैठे होते हैं, दरमियान में यही ओजा बोर्ड होता है। उन्होंने मोमबत्तियाँ भी जलाई होती हैं, वो क्या चक्कर है? मेरा एक शो हुआ था 2019 में नियो टीवी पे। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, जो अलग अलग भारी और वो असेब ज़दा और जो वीरान जंगें होती हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने वो बोर्ड वहाँ पे इस्तेमाल करना था। तो वो बोर्ड सेंटर में रख के ना साइडों पे दायरा बनाया जाता है, उस शैतानी सिमत में ना मोमबत्तियाँ लगाई जाती हैं, या स्टार की सूरत में या गोल दायरे की शक्ल में, अलग अलग सिंबल होते हैं। उस निशान में उन लोगों ने मोमबत्तियाँ जलाने के बाद अंदर वो बोर्ड रखा और वो जनाब बैठ गए। मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा खौफनाक वो वाक़या था कि मैं एक्चुअली गया उस शो में था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनको कोई जानी नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक खेल है ये। उस कमरे के तमाम शीशे बाहर से टूटे, खिड़कियाँ, दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से खुला और दरवाजे के भी शीशे टूट गए। पूरे कमरे के चारों तरफ से शीशे आगे गिरे। मैं एकदम से पीछे हटाऊँ क्योंकि मेरे इस तरफ खिड़की थी, ऐसे मैं खड़ा हूँ, मेरे इस तरफ खिड़की थी, तो उसके शीशे टूट के ना मेरे चेहरे की तरफ आए हैं। तो मैं हटाऊँ कि मेरी आँख में ना कोई गिरे, क्योंकि मैं ग्लासेस भी लगाता हूँ, कोई ज़ोरदार चीज़ टकराए तो ये भी टूट सकता है, तो मेरी आँख ना ज़ाया हो जाए। तो वो मोमबत्ती जलाने का मकसद ये है कि ये जो मखलूक है ये आतिशी है, इस मखलूक को आग से बनाया गया। तो आग की तरफ ये लोग अट्रैक्ट होते हैं, ये जिन्नात और जो शैतानी मखलूक़ात हैं ये आग की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इस वजह से मोमबत्ती जलाई जाती है। तो ओजा बोर्ड के ऊपर जो आंख बनी होती है, वो शैतान की होती है, दजाल की होती है, किसकी होती है? देखिए, दज्जाल शैतान का एक नुमाइंदा है, और मैं इसको शैतान का एक रूप कहता हूँ। ये इब्लीस का एक ज़ाहिरी रूप है, उसका नाम दज्जाल है। तो वो दज्जाल की आँख है, और वो उन्होंने आँख उसके ऊपर बनाई होती है, और बोर्ड के ऊपर भी बनी होती है इतनी बड़ी सी, उसके अंदर सारे नंबर्स और सारे अल्फ़ाबेट्स वगैरह और बाकी शैतानी निशान वो बने होते हैं। और वो शीशे का स्क्रोल है, वो ट्रायंगल शेप में होता है, उसके अंदर भी सेंटर में आँख भी बनी होती है, जो अमेरिका के डॉलर के ऊपर बनी हुई है। तो ये ओजा बोर्ड कहीं से मिलता है, तैयार करवाना पड़ता है, ये कहाँ से मिलता है? पाकिस्तान से तो नहीं खैर मिलता, यहाँ पे नहीं बेचते। हाँ, अगर कोई इल्यूमिनाटी के मेंबर्स वो आपको मिले कहीं पे तो वो आपको दे सकते हैं, अदरवाइज़ तो बाहर से मंगवाना पड़ता है, यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है। या आप गूगल से तस्वीर दे के यहाँ पे तैयार करवा लें आप, ये हो सकता है।
तो उनको रूहों को या फिर जो हमजाद हैं या फिर जो भी है उसको जिन को उसको हाज़िरी के लिए कोई कोर्स कोई चिल्ले कुछ अमलियात करने पड़ते हैं? नहीं, चिल्ले अमलियात वगैरह कुछ नहीं, सिंपल से उस तरीके से बुलाते हैं। कोई भी बंदा आम इंसान जैसे आप हैं मैं हूँ हम हाज़िरी करवा सकते हैं? हाँ जी, यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, बड़े लोगों ने यूज़ किया और उन्होंने फिर नुकसान भी उठाया, क्योंकि आपने जिस जिन को बुला लिया, आपने बुला तो लिया है, आपको वो नहीं पता कि वो वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। आप उसको गुड बाय भी कह रहे हैं, उस बोर्ड पे तरीका भी है उस चीज़ को गुड बाय कहने का कि अब जाओ, लेकिन वो जाती नहीं है। फिर वो जो तबाहियाँ आपकी ज़िंदगी में फेरती है वो आप सोच नहीं सकते। तो क्यों जाती क्यों नहीं है, इसकी क्या रीज़न होती है? वो आज़ाद है ना, वो आपके हुक्म की पाबंद नहीं है, वो आपके हुक्म की पाबंद नहीं है, ना आपके पास इतनी ताकत है आप उसको भेज सकें, उसने फिर नहीं जाना। लेकिन वो आपके कहने पे आ तो जाती है, या फिर उसके आने की कोई और रीज़न कोई और वजह जो आंख बनी होती है उसका असर होता है, ओजा बोर्ड का असर होता है? वो असर होता है दज्जाल का, शैतान का, उस वजह से आती है। जिसको आप एक अपने लिए एक वो तवस्सुल बना के, एक रास्ता बना के, एक ट्रैक बना के, एक वसीला बना के आप बुला रहे हैं, एक आंख पे निशान पे हाथ रख के, दज्जाल के निशानों पे हाथ रख के, उसको सामने रख के आप उसके रास्ते को फॉलो करके, और उसी के ही एक शैतान के बेटे कोई जिन्न को, हमजाद को आप बुला रहे हो, तो वो तो आएगा। अगर वो बिलफर्ज नहीं जाती तो किस किस नुकसान का खदशा होता है? जान जाने का, आपकी सोशल लाइफ ख़राब, आपकी फाइनेंशियल लाइफ ख़राब, भूखना का, इवन कि आप खुदकुशी भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपको हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, आवाज़ें आएंगी, एक आपके आप एक किस्म के आसेब ज़दा इंसान हो जाएंगे, आप ऐसे जिन ज़्यादा हो जाएंगे जैसे कोई इंसान पोजेस्ड होता है, वो आपकी हालत हो जाएगी। तो शाह जी आपने जिस शो का जिक्र किया है जिसमें आपको शीशे लगने का ख़तरा था या फिर आपके पास से ऐसे गुजरे थे, उसमें क्या कोई उस ओजा बोर्ड के ऊपर जिन की हाज़िरी हुई थी या फिर किसी शैतानी चीज़ ने हमला किया था? असल में वो जिनका घर था वो बड़े सालों से बंद था, वो इंग्लैंड होते हैं। जो शो के एंकर थे वो उस बोर्ड के पास बैठे दायरे के अंदर, और उनके उस बोर्ड के ऊपर जहाँ शोला बना था उसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर एक तस्वीर है मोमबत्ती की शोले की, उसके ऊपर उन्होंने अपनी उंगली रखी थी और उनके हाथ ऐसे टर्न होना शुरू हो रहा था, उनकी उंगली पे बड़ा वजन आ रहा था, और फिर उस घर में जो मखलूक थी ना उसको बुलाया गया था कि यहाँ पे जो मखलूक है वो आए। इवन कि वो दरवाज़ा बंद था, दो दरवाजे थे ऐसे ऐसे, उसके ऊपर उन्होंने विंड चिन लटकाया, वो जो हल्का सा नहीं होता जिसकी हल्की सी हवा है तो वो छनकता है, आवाज़ आती है, वो लटकाया। वो पहले हल्की हल्की धमक आती थी दरवाजे में, वो जैसे जैसे बोलते गए, फिर मैंने भी, उन्होंने मुझे बोला एंकर ने कि आप पढ़ना शुरू करें, मैंने ऊंची ऊंची का कलाम पढ़ना शुरू किया, वो कलाम इनको अजियत देता है। उसके बाद वो जब आए हैं, अल्लाह माफ़ी, आप भी डर गए होंगे? नहीं देखा मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल होने लगे इस प्रोफेशन में, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा सीन नहीं देखा जो मैंने उस दिन सीन देखा। आपका तो काफ़ी नॉलेज है जिन्नों के हवाले से, जिनात के हवाले से, डाइन के हवाले से, चुड़ैल के हवाले से। मेरी पूरी सीरीज़ है इसके ऊपर मौजूद, इन मखलूकों के ऊपर। लेकिन सबसे ख़तरनाक एक्सपीरियंस वो आपका शो वाला। जी, वो शो वाला एक्सपीरियंस खतरनाक था। जाते जाते शायद जी हमारे नाजरीन को कुछ पैगाम दे दें, काफ़ी सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी हैं जो मेरे ज़हन में थी। मेरा पैगाम यही है कि ये जादू, जिन्नात, चिल्ले चपाटे, ताकतें हासिल करने, इन चीज़ों से दूर रहें, अल्लाह की सिंपल सी इबादत करें और अल्लाह की ताकत में निसार करें। अल्लाह से कि अल्लाह तू हमारी ताकत है, तू हमारा साथ दे, तू हमेशा हमारे साथ रहे, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। और जब अल्लाह की ताकत आपके साथ है, आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं हिला सकती, और अल्लाह की ताकत में फिर अल्लाह के आगे नुमाइंदे हैं। शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ख़ास कर ये इन चक्करों से दूर रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।